तो सबसे पहली बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, सिलेक्शन हो या ना हो, 2025 से लेकर के आने वाले समय में आपको फॉर्म्स फिल करना है। आपकी हमारी एक समझ बैठी हुई है, ऑफलाइन में जाओ 6 महीने लगेंगे, ऑनलाइन में जाओ 6 महीने लगेंगे। ऐसे प्यारे बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 महीने का जो 4 घंटे करने थे तैयारी, उन्होंने 8 घंटे करके 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। वो सभी व्यक्ति जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है ऑब्लिक बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एक छोटे से सेशन के अंदर। जी हाँ, मैं शुएब अहमद आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज का ये सेशन इसलिए जरूरी है और एक उम्मीद बांधता है क्योंकि आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसीज आपके सामने आ सकती है और हाँ, चांसेस भी हैं इन वैकेंसीज के आने का। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं वो सारी बातें बताऊंगा जो हर बच्चे को सुनना पड़ेगा, जरूरी है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है। अभी तक आपने पुराने फॉर्म्स भरे हैं, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात, महत्वपूर्ण बात, ये बात बताना चाहूंगा। आपके पास सन 2025 और सन 2026 ये दो बड़े महत्वपूर्ण ईयर्स हैं प्रिपरेशन के दौड़ में। अब बच्चों आप याद रखिए, आपका 2025 मिड हो चुका है। 2025 का अभी जो समय चल रहा है वो जून चल रहा है और इस जून के अंदर भी आपने कई फॉर्म भरे हैं। तो सबसे पहली बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, सिलेक्शन हो या ना हो, 2025 से लेकर के आने वाले समय में आपको फॉर्म्स फिल करना है। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कैसा ही एग्जाम हो, फॉर्म फिलिंग होनी चाहिए। बच्चों यहां पर एक मोटी बात समझ लीजिए, ये एक ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, कि आप या कई ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, साल में 1 या 2 या 3 फॉर्म भर के अपने आप को ये समझते हैं मैंने एग्जाम के लिए तैयार हूं। नहीं, सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में बिठा लेनी है, 1-2 फॉर्म से कुछ नहीं होता है। हम भी हमारे समय पे लगातार फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने से आपके अंदर एक एबिलिटी आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक समझ आएगी। हो सकता है पहला पेपर आपका गलत चला गया हो, दूसरे में लक नहीं करा हो, तीसरा चौथे में जरूर सक्सेस होगी। तो पहला ये काम दिमाग में बिठा लीजिए, ड्रॉबैक 1-2 फॉर्म से काम नहीं चलेगा, हमें सारे फॉर्म्स को फिल करना, चाहे जितने भी फॉर्म्स हो। अब आइए डायरेक्ट, हमारे स्टूडेंट की 2 तरह की किस्में, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म्स और वैकेंसीज आने का, बट उससे पहले मैं ये बात आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो वैकेंसीज आ रही है तो क्या आप उस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे, हैं या नहीं है, वो भी चीज आपको देखिएगा। सबसे पहली बात बच्चों, हमारे और आपके बीच में जो बच्चे हैं वो सब 2 किस्म के बच्चे चल रहे हैं। पहले वो बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, इट इज अ 4 ईयर डिग्री कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग वो कर रखा है, या जीएनएम वाले। 2 किस्म के बच्चे हैं, हिंदुस्तान में जीएनएम वालों की संख्या ज्यादा है। अब आप यहां समझिए किया क्या गया कि बीएससी और जीएनएम बराबर कैसे आएगी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उनमें जीएनएम प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। तो आप बराबर ऐसे हो सकते हैं, या ऑल्टरनेट एक होता है कि आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो भी आप बीएससी के बराबर है। तो बीएससी के बराबर होना है जीएनएम प्लस 2 ईयर या पोस्ट बेसिक के साथ। अब आप चीजों को समझें बेटा, चीजों को समझें।
इन दोनों के अंदर आप जब भी ये डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RNRM नंबर, RNRM नंबर आ जाएगा। तो मैं पहली बात आपको ये बात बता रहा हूं, अभी करंटली किसी ने फॉर्म भरा या नहीं भरा या भरोगे तो आप अपना RNRM नंबर के साथ भरना, और जिनका एक्सपायर्ड हो गया रजिस्ट्रेशन वो रिन्यू करवा लीजिए। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हमने जस्ट पास्ड द कॉलेज, अभी कॉलेज पास किया, जस्ट पास द कॉलेज पास किया एंड एग्जाम में रिजल्ट ही आया हमारा, कॉलेज पास किया, एग्जाम का रिजल्ट आया, पास हो गए, बट नो रजिस्ट्रेशन, तो बेटा आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिल भी करेंगे तो पैसा डूब जाएगा। अगर फाइनल ईयर का एग्जाम आ गया और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भाई आप फॉर्म ना भरें, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हां, अगर आपका कॉलेज आपको उपलब्ध करवा देता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रोविजनल होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, गाड़ी जब चलाते हैं तो टेम्पररी नंबर आता है, वैसे ही ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, इसके बदौलत आप एग्जाम भर सकते हैं। और जब आपका परमानेंट आ जाएगा, एग्जाम में पास भी होगा, परमानेंट आ जाए तो आप उनको दिखा सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, ये चाहिए ही चाहिए, मेन नहीं आया प्रोविजन से काम चल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आने वाले समय में 2026 में अकॉर्डिंग टू रेलवेज कैलेंडर, सबसे पहले मैं आपको रेलवे की बात कर लेता हूं। रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से 2026 में एग्जाम होगा, आरआरबी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होगा, रेलवेज कंडक्ट कराएंगी 2026 में, और इसका फॉर्म आपको 2025 में ही देखने को मिल जाएगा। नो डाउट, बहुत शानदार वैकेंसी। हु आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, याद रखिएगा वो सभी व्यक्ति जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है ऑब्लिक बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं। आपको बीएससी वाले और जीएनएम वाले दोनों तैयार रहिएगा। जस्ट अभी एक एग्जाम होकर के गया, पेपर का लेवल आप सभी ने देखा, क्या पेपर बना, कैसा बना, बड़ा प्यारा पेपर बना। जिन्होंने तैयारी करी है ना उनके लिए बड़ा प्यारा पेपर बना। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट मैं यहां आपको बता दूं लगभग 500 से 800 पोस्ट के बीच में ही आएगी। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 400, 500, 600, 700, 800 इसके बीच में ही आएगी। बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, और ये जोन वाइज होगी, जोन वाइज, ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों के पास ये मौका है, ये कैलेंडर के द्वारा, ये मेरी बात नहीं है कि मैंने बता दिया, ये कैलेंडर के हिसाब से नोटिफाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कैलेंडर में एएलपी की भी वैकेंसी, कांस्टेबल की भी वैकेंसी, वेरियस वैकेंसी, तो ये वाली एक बहुत शानदार वैकेंसी। अब मेरी बात सुनिए, अब आने वाले समय में आपका एम्स के द्वारा कंटिन्यू एग्जाम लगाया जा रहा है। भाई ये पोस्ट तो सबको पता है, सब बोलते हैं ये वाली पोस्ट, हाँ आपका एम्स नॉरसेट सबसे बड़ी वैकेंसी। एक नर्सिंग की रीढ़ की हड्डी जो है ना, हम आज हमारी नर्सिंग बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है भाई? इसके चक्कर में खड़ी हुई है। जितनी पैदावार हो रही है, जितने बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबको नौकरी देने की जिम्मेदारी एम्स ने उठा रखी है, एम्स नॉरसेट के जरिए। नॉरसेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
एक सिंगल टेस्ट का मतलब ये नहीं पेपर सिंगल है, सारे एम्स का एक टेस्ट हो गया, एक टेस्ट फॉर ऑल एम्स। अलग अलग एम्स में अलग अलग टेस्ट नहीं देना, एक टेस्ट दोगे और सारे एम्स के लिए आप क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक टेस्ट में क्या है, एग्जाम का पैटर्न ये रहता है ना बेटा कि एग्जाम में पहले प्री जाएगा और फिर जाएगा मेंस, प्री एग्जाम एंड मेंस। अब बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, नॉट सेट के लिए कौन एलिजिबल है? भाई बीएससी वाले एलिजिबल है, बीएससी वाले एलिजिबल है, प्लस जीएनएम वाले बच्चे भी एलिजिबल है, बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आप पोस्ट बेसिक है तो बहुत बढ़िया बात है भैया, अगर आप एमएससी है तो बहुत बढ़िया बात है, बट ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एएनएम नहीं बढ़ सकते हैं, एएनएम नहीं बढ़ सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो दो बातें आपके सामने हैं, एम्स का नॉर्सेट जो होगा, ये नॉर्सेट आपको साल में 2 बार देखने को मिलेगा, 2 पेपर्स, अप्रैल और सितंबर में। तो देखिए आपके पास लगभग रेलवे आ रही है, नॉर्सेट आ रही है। अब आइए मेरी बात सुनिएगा, वैकेंसी नंबर 3, वैकेंसी नंबर 3 मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपकी वैकेंसी पहली आ रही है सीएचओ की वैकेंसी, यहां दिमाग लगाइएगा, एक सीएचओ की वैकेंसी आ रही है और एक वैकेंसी रहेगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिल करी जाएगी। तो 2 वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश रीजन में भी अब आपकी वैकेंसी सीएचओ प्लस स्टाफ नर्स। तो बेटा आप चाहे बीएससी हो या बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप जीएनएम हो, तैयार हो जाइए मध्य प्रदेश के लिए भी। अगली निमहांस, निमहांस के अंदर आपकी पोस्ट आएगी और इस वैकेंसी के अंदर निमहांस में भी आने की है, इस वैकेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, जो बच्चों ने बहुत अच्छे से न्यूरो के टॉपिक्स को क्लैरिफाई किया या साइकियाट्री बड़े अच्छे से कर रखी है, वो आराम से सेलेक्ट होंगे इसमें। और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम 2 इयर्स। निमहांस की वैकेंसी अवेटेड है, निमहांस आएगा, निमहांस आएगा, क्योंकि निमहांस को आए हुए टाइम हो चुका है। तो बेटा निमहांस आपके सामने श्योर आएगा। निमहांस की वैकेंसी कैसी वैकेंसी, श्योर आएगी। बट अब करना क्या है, बड़ा तसल्ली से आपको काम करना है, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, बड़ा तसल्ली से आपको काम करना है। ये वैकेंसीज आती जा रही है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात और समझिएगा, एक पीजीआई चंडीगढ़ की तरह बाकी के जो पीजीआई हैं उनका रिक्रूटमेंट भी एक कॉमन एग्जाम के जरिए होने की संभावना है। तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, पीजीआई के द्वारा भी आपको 2025 के बाद 2026 में देखने को मिल रहा है। तो आपके पास कंटिन्यू एग्जाम्स है, कंटिन्यू एग्जाम्स है। अब इस एग्जाम्स में आपको क्या करना है, मैं सीधा सा एक चीज बताता हूं, हर एग्जाम का पैटर्न वही है। पैटर्न कैसे, नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग कर रखी है, नर्सिंग का कोर्स तो आएगा ही आएगा, नर्सिंग का कोर्स। और दूसरा है नॉन नर्सिंग का कोर्स, नर्सिंग का कोर्स, नॉन नर्सिंग का कोर्स। बेटा ये कोर्स को करने के लिए लगभग
6 मंथ तो चाहिए ही चाहिए तैयारी के। बट अगर कोई ऐसा कहता है मैंने 2 महीने में तैयारी कर दी, 3 महीने में कर दी, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। आपकी हमारी एक समझ बैठी हुई है, ऑफलाइन में जाओ 6 महीने लगेंगे, ऑनलाइन में जाओ 6 महीने लगेंगे। ऐसे प्यारे बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 महीने का जो 4 घंटे करने थे तैयारी, उन्होंने 8 घंटे करके 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। तो बेटा 6 महीने चाहे तो 6 महीने में हो सकती है सुकून से, जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी भी तैयारी हो सकती है। अब आपको करना क्या होता है बेटा, आप न्यू टॉपिक पढ़े, बच्चों की जिंदगी में न्यू टॉपिक आना चाहिए, प्लस रिवीजन मस्ट है। न्यू टॉपिक पढ़े, रिवीजन करें एंड एमसीक्यू सॉल्व करें। ठीक है, नया टॉपिक रिवीजन एमसीक्यू, नया टॉपिक रिवीजन एमसीक्यू, नया टॉपिक रिवीजन एमसीक्यू। और जो भी करें वो लिख करके करें, रिटन बेसिस पे करें, लिख करके करना है, लिख करके करना है। ऐसे नहीं करें फटाफट, लिख करके करें, सुकून से करें, रिटन बेसिस पे करें, नया टॉपिक रिवीजन एमसीक्यू और लिख के करें। बेटा आने वाला साल 2026 में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 8th पे कमीशन के हिसाब से आपकी लाइफ में सैलरी जो है वो इतनी जबरदस्त बूस्ट होगी। और आपको मैं बता दूं, जब सैलरी बूस्ट होगी बच्चों का कंपटीशन में उतरने का हिम्मत बूस्ट हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कंपटीशन। तो आप लोग अब एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अभी कर लिया जिन्होंने, उन्होंने कर लिया, आने वाले समय में और मेहनत और कंपटीशन और परेशानी बढ़ती चली जाएगी। तो इस बात को क्लैरिफाई रखिएगा, और दूसरी बात, कई बच्चे ये कहते हैं कि नर्सिंग के अंदर सीट्स जो होती है बिक जाती है। अरे भाई मैं एक बात यहां ये कह रहा हूं, ये सिर्फ गुमराह करी जा रही है। नर्सिंग के अंदर आप चाहें, देखिए आपको गुमराह करना कोई भी कर सकता है, फिर आप गुमराह करके पढ़ाई को छोड़ देंगे। नर्सिंग के अंदर इतनी वैकेंसी है जितनी वैकेंसी से हर पढ़ने वाला लग सकता है। अभी आप करंटली देखिए बिहार में कितनी 11,000 प्लस की वैकेंसी चल रही है, फिर आपके एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ गई, फिर आपके एम्स की वैकेंसी आ गई, वैकेंसीज कंटिन्यू आ रही है। लगातार पढ़ोगे तभी जाकर के सफल होगे। तो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू फॉर्म डालते रहें फॉर्म। अगर फॉर्म डालने में दिक्कत करोगे, अटकोगे, जिंदगी में अटक जाओगे, तो कंटिन्यू फॉर्म डालते रहें। आपका परिवार पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, चिंता ना करें। चलिए मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।